हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और मैं करता हूँ एसएससी सीजीएल की तैयारी। तो आज मैं थोड़ा सा बस लेट हो गया था। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मतलब शूट नहीं कर पाया था सुबह का। और ये मेरा दोस्त आ गया था। दोस्त क्या, बस लाइब्रेरी में भी दिख जाता है तो दोस्त ही बन गया। लाइब्रेरी पहुंचा तो भाई लग रहा था वैसे तो कोई नहीं आया होगा, लेकिन यार 8 साढ़े 8 बज रहे थे तो सब आ ही गए होंगे। पर बंदे बैठे हुए हैं भाई। तो चेयर को करते हैं पीछे। फिर आपको एक सैड न्यूज़ बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। जो मेरे मैकबुक था एप्पल की, वो लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो मैं पुराना वाला लैपटॉप लेकर आया हूँ और इसकी भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये 15-20 साल पुराना लैपटॉप है तो उसके हिसाब से तो भाई ओल्ड इज़ गोल्ड है, क्योंकि अभी तक चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक। बस थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। मतलब इसकी विंडो ना उठाने में इतने टाइट हो रही है विंडो की, मतलब सिंगल हाथ से तुम ना इसकी विंडो ओपन नहीं कर सकते। तो मैंने भाई इसे साइड में रख के पहले ओपन कर लेता हूँ, कहीं इसकी विंडो ना टूट जाए। अनफॉर्चुनेटली भाई जब तक वो लैपटॉप मेरा ठीक होके आएगा नहीं तो मेरे को इसको ही चलाना होएगा। और दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी इस लैपटॉप में यह है कि इसका बैटरी बैकअप ना सिर्फ आधे घंटे का है। क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा यूज़ करा भी नहीं है तो इसकी रखे रखे बैटरी भी ख़राब हो गई। अब बिना चार्जिंग के ना इसे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते, तो इस वजह से मैं इसे चार्जिंग पे ही लगा के चलाना ठीक समझता हूँ। और अपने यहाँ के जो फैला हुआ है सामान है, देख रहे हो कितना फैल चुका है यार सामान, तो इसे ठीक कर लेता हूँ। मेरे को ना ये नोटबुक ना मतलब दूसरी बनानी है अपने, मतलब टारगेट लिखने वाली। क्योंकि ना ये ना बहुत छोटी है और इसमें ना टारगेट लिखे भी नहीं जाते ढंग से, और ये ना खुलती भी नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी बंद होती रहती है। तो इस वजह से मैं सोचा कोई खाली कॉपी होगी तो उसको ना मैं टारगेट लिखने वाली कॉपी बना लूँगा। तो ये मेरी एक वोकेबलरी की और एक इसमें जो मैंने फॉर्मूलेज लिख रखे हैं मैथ के वो हैं। तो ये तो पूरी भरी पड़ी है। और दूसरी कॉपी अभी दिखाता हूँ, उसका भी ऐसी कुछ हाल हो रहा है क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से भरी हुई है। और ये इसमें मैंने वोकेबलरी लिख रखी है और पीछे मैंने यहाँ पे जो अपने ग्रेजुएशन के मेरे इसमें पेपर थे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे थे वहाँ पे। पर इसमें यार दिल नहीं कर रहा लिखने का, क्योंकि ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें मैंने वोकेबलरी लिख रखी है तो ना पूरा बेकार हो जाएगी ये कॉपी। तो इस वजह से ना मैं आज का टारगेट इसी में लिख लेता हूँ और कल ना मैं नई टारगेट के लिए ना कॉपी लाऊंगा। और ये मेरे आज के टारगेट है जो मुझे एक एक करके सारे कंप्लीट करने हैं। टारगेट लिखने के बाद मुझे प्यास लगने लग गई तो मैंने पानी की बोतल उठाई, देखा तो पानी नहीं है। अब नीचे जाके यार पानी लेकर आना पड़ेगा। और सुबह सुबह ना कैंपर में पानी इतना ठंडा रहता है कि ना पिया नहीं जाएगा नॉर्मल बंदे से। इतना ठंडा रहता है क्योंकि सुबह कोई पानी नहीं लेकर आता, तो जब तक ये ठंडा नहीं होता ना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, जब तक पीऊँगा नहीं। बोर्ड मैंने ऊपर से उठा लिया क्योंकि आज मैं ना सबसे पहले मैथ करूँगा। और मैथ में भी मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ा नहीं था। क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज ना मेरे उसमें सबसे लास्ट में था ये चैप्टर। और शुरुआत शुरुआत में तो मुझे यार ये नॉर्मल लग रहा था कि हाँ क्या ही ये चैप्टर है, ऐसे इजी है। पर ना जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है ना भाई, समझ में ही नहीं आ रहा, ए बी में ही रह जा रहा हूँ मैं तो बस। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो इजी इजी लगता है, उसके बाद में जैसे लेवल हार्ड होने लग जाता है ना तो दिक्कतें होने लग जाती है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने में। और कभी कभी तो एक दो क्वेश्चन ना मतलब बार बार रिपीट करके देखने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत हो रही थी, बाकी तो क्वेश्चन ठीक लग रहे थे अभी तक के। पर दो तीन क्वेश्चन ही नहीं हुए मेरे से। बाकी ये तो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाली क्लास मेरी कंप्लीट हो गई। मैं भी चैप्टर कह रहा हूँ, ये वाली क्लास मेरी कंप्लीट होने वाली। एक दो मतलब क्वेश्चन ही बच रहे हैं। और आप लोग ना मेरे को कमेंट में बताना कि ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो है ये ठीक है या मैं इसे चेंज करूँ। अब स्टार्ट करते हैं रानी मैम के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना, क्योंकि रानी मैम ने 300-400 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा रखे हैं अपने इस बैच में। जो मेरे पास बैच है ना वो अचीवर 7.0 है, तो मेरा कंप्लीट तो कोर्स हो गया। तो अब मैं मैम ने टोटल प्रैक्टिस
जो सेट हैं ऐसे करवा रखे हैं सीक्वेंस वाइज, जैसे प्रैक्टिस बैच 0.1, 0.2, 0.3, और उन्हीं के अंदर किसी में 60 प्रैक्टिस पीडीएफ है, किसी में 70 प्रैक्टिस पीडीएफ है जो मैडम ने कंप्लीट करवा रखे हैं। तो बस मुझे वही कंप्लीट करना। और जहाँ तक मतलब मेरा मानना यह है कि मैडम ने बढ़िया करवा रखी है, मतलब इसमें प्रैक्टिस भी। तो इस वजह से ना मैं बुक की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बुक मेरी वाली कंप्लीट हो गई है। और जो मैं दूसरी बुक लाया था पीएस बख्शी सर की, तो उसका मेरा कुछ मतलब अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस बैच उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। या मैं बुक का ऐसा करूँगा संडे या सैटरडे वाले दिन बुक का कंप्लीट करा करूँगा, बाकी मंडे टू फ्राइडे में प्रैक्टिस बैच का कंप्लीट करा करूँगा। प्रैक्टिस बैच जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ये वर्ब चैप्टर का है। मैडम ने ना मतलब चैप्टर वाइज पहले 1 से 5 तक चैप्टर वाइज करवाएं, उसके बाद में जैसे छठी क्लास होएगी तो उसमें मिक्स करवा देंगी। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होएगी ना उसमें ना मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे 3-4 चैप्टरों के। तो ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी। और भाई वोकेबलरी मतलब रिवीजन ना करने का नतीजा मेरे को ज़्यादातर पता चल रहा है, क्योंकि ना कुछ ऐसी वोकेबलरी मैंने पढ़ रखी है, हाँ मेरा माइंड मतलब उन्हें यही समझ नहीं पा रहा कि इसका ये आंसर है, और बस ये आ रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ी है, ये मैंने रिवीजन करी है, पर उनका आंसर नहीं आ पा रहा। तो इस वजह से मुझे बुक खोल के देखनी पड़ रही है। तो भाई अब से मैं ना वोकेबलरी पे भी अब ज़्यादा ध्यान दिया करूँगा अपने पहले की तरह ही। और ये वाली क्लास तो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद ना मैं अपने रिवीजन स्टार्ट कर लेता हूँ। जो मैंने आज का टारगेट बनाया था 600 वोकेबलरी रिवीजन करने का, क्योंकि वोकेबलरी मैंने ना इस वजह से ना रिवीजन करनी छोड़ दी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया तो मतलब मुझे याद ही होंगी। पर कुछ कुछ इतनी ऐसी वोकेबलरी हैं जो मेरे को ना याद तो हैं और मैंने पढ़ी भी हैं, पर क्या है मेरे ध्यान नहीं आ रही, तो इस वजह से ना मैं भूलता जा रहा हूँ। तो अब मैं सुबह के जैसे मेरे पहले का रूटीन था ना कि सुबह में वोकेबलरी रिवाइज करनी और शाम के टाइम भी वोकेबलरी रिवाइज करनी, उसके बाद याद करनी, तो मैं इसको ही अब कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि पहले ना इससे मैंने ऐसे करा था ना तो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ था। मेरी कोई सी भी वोकेबलरी ऐसी नहीं थी जो मैं मतलब भूल जाता इतनी जल्दी। और अब तो भाई मतलब 3-4 मंथ से मेरे ऐसे बेकार गए मंथ कि मैं कुछ बता नहीं सकता। ना तो मेरे से पढ़ाई हुई ठीक से, पर मैंने अपने मन में सोच लिया कि अब जो हो गया, लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं होएगा बिल्कुल ना। मेरे को सीरियस होना पड़ेगा दोबारा से पहले की तरह। और एक तो पता नहीं यार मेरी वो भी नहीं मिल रही है टारगेट वाली शीट, जो डे की टारगेट वाली होती है। वैसे तो मैंने वाली शीट कंप्लीट कर ली थी, इसमें मेरी 7 से 8 छुट्टी थी जो मेरे जुलाई वाला मंथ गया है। और वो वाले जो मैं चार्ट लगा था तो वो चार्ट पेपर ही नहीं मिल रहा है मेरा। तो घर जाके एक बार देखूँ कि मैंने कहाँ रखा है कहाँ नहीं। वोकेबलरी मैंने रिवीजन तो 600 तक की कर ली, पर उनमें भी मेरे को ये मान लो 10 या 15 मेरे को मतलब ऐसी हो रही थी जो मेरे को याद नहीं है, मतलब भूल चुका हूँ ऐसे। मतलब यही है कि अब दोबारा रिवीजन करूँगा, रोज़ रिवीजन करूँगा ना तो मतलब वो मेरे को फिर याद रहा करेंगी। इसके बाद मैं अपने ना पॉलिटी या हिस्ट्री रिवीजन करूँगा, दोनों में से एक पहले, क्योंकि ना उनकी भी रिवीजन करनी ज़रूरी है। क्योंकि धीरे धीरे यार मेरे को ना सब भूलता जा रहा हूँ रिवीजन ना करने की वजह से। तो बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो इस वजह से ना मैं अभी रिवीजन पे अगर फोकस कर लूँगा, चाहे मैं आगे का ना बढ़ूँ, पर पीछे का अगर रिवीजन करता रहूँगा ना तो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। कि उससे ये रहेगा कि जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने याद करा था, वो मैं रिवीजन करके उसे और पक्का याद कर रहा हूँ। मैं मॉडर्न हिस्ट्री अब करता हूँ रिवीजन पहले, है ना, उसके बाद मैं पॉलिटी रिवीजन करूँगा। और आप मेरे को कमेंट में बताना जो मेरा शेड्यूल है वो मेरा ठीक है शेड्यूल, या मुझे ये शेड्यूल मेरा चेंज करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना ये शेड्यूल चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप मतलब व्यूअर हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आप मेरे को देख रहे हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ क्या नहीं गलती कर रहा हूँ। और जब मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करूँ परमार सर से कर रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में, पर मेरी बुक दोनों हिंदी में, तो मेरे को मतलब इतना समझ में आ जाता भाई। इंग्लिश पढ़ते हुए इतना टाइम हो गया और मैं इंग्लिश मीडियम से ही था, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती इंग्लिश हिंदी की। और मतलब कोई हिंदी मीडियम बच्चा है तो उसको 3-4 महीने दिक्कत होगी, और मेरे हिसाब से तो फिर उसके बाद उसका सब नॉर्मल होने लग जाएगा। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है ना बच्चा और हिंदी मीडियम से, तो भाई इंग्लिश लास्ट में ये सोच के ना पढ़े कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपने जब से तैयारी स्टार्ट करी है ना, तो भाई जब से ही इंग्लिश पढ़े, जब से ही वोकेबलरी याद करना स्टार्ट कर दें, जब से ही तुम अपना मतलब रिवीजन स्टार्ट कर दो। और भाई पढ़ते पढ़ते ना मेरे को नींद इतनी भयंकर आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को मैं 2 बजे सोया था। घर में ऐसी सफाई वफाई कर रहे थे, क्योंकि स्टोर रूम में ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, तो इस वजह से ना तो हम स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे, तो इतना टाइम लग गया, रात को 2 बज गए। अब मैं सुबह उठ गया था, तो बस वही है कि सिर में दर्द हो रहा है वो नींद के मारे। ये लैपटॉप भी बंद हो गया, और मैंने चार्जिंग पे मतलब ये लैपटॉप नहीं लगाया था, तो भाई बड़ा दिमाग ख़राब है, आधा घंटा भी नहीं चला ये, और फिर बंद हो गया। मैंने इसे चार्जिंग पे लगा के फिर से स्टार्ट करा है। सबसे दिक्कत तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, अब लाइट भाग जाए कल कला को, तो मैं भाई बस बैठ जाऊँगा इसी के चक्कर में, चार्जिंग चार्जिंग के ही इतनी इसकी बैटरी ख़राब हो रही है। पर ये भाई काम तो चलाना पड़ेगा, जब मेरा ठीक होके आ जाएगा तो फिर तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और मेरे को कमेंट में ये बताना कि भारत माता का पोर्ट्रेट किसने बनाया था, कहाँ बनाया था, और किस सन में बनाया था। और किसी ने भारत माता का पोर्ट्रेट अगर रियल में नहीं देखा, तो ये था रियल में भारत माता का पोर्ट्रेट। उसके बाद ये वक्त के हिसाब से मतलब चेंज होता रहा, जैसे लोगों को मतलब देशभक्ति की भावना बढ़ती रही, तो उस हिसाब से उन्होंने चेंज करते रहे। देख रहे हो भाई इंसान कितना बेकार है, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ चेंज कर देता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी पॉलिटी, क्योंकि उसके तो रिवीजन हमने कर ही ली, तो पॉलिटी रह गई थी, तो बस अब पॉलिटी की करनी है। उसके बाद घर पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा मस्त, फिर नहा धो के फिर दोबारा से आऊँगा। मॉर्निंग रिवीजन में मुझे बढ़िया भी इस वजह से लगता है कि मतलब सब चीज़ ना जो याद करने की और रिवीजन करने की है ना, वो मॉर्निंग में हो जाए तो बेस्ट रहता है। मतलब माइंड सेट का अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो मॉर्निंग सबसे बेस्ट है याद करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। तो पॉलिटी में इम्पोर्टेंट डेट और टॉपिक मैंने स्टिकी नोट पे ना ऊपर ही लिख रखे हैं, जो मेरे को रिवीजन करने में ना मतलब ढूंढना ना पड़े, तो ऊपर ही दिख जाए जल्दी से जल्द। तो मैंने तो इस वजह से कर रखा। अगर कोई करना चाहता है तो ऐसा कर लेना भाई, बढ़िया रहता है, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। अगर किसी को मतलब बहुत जल्दी रिवीजन करनी है, मतलब क्विक रिवीजन, ऐसे नहीं कि उसको ये पता चल जाए कि इस पेज में ये लिखा हुआ है और दूसरे पेज में ये लिखा हुआ है। तो इस वजह से मैंने जो इम्पोर्टेंट डेट है और जो याद करने की थी वो जो, और मुझे जो याद है तो मैंने उसे ऊपर ही नोट डाउन कर रखा है स्टिकी नोट्स में। और ये मेरी रिवीजन कंप्लीट हो गई थी, तो अब चलते हैं घर इसे रख के। और लाइट वाइट बंद ऑफ करके नहीं जाता मैं दोपहर में, तो ऐसे खुली रहने देता हूँ। बस इस लैपटॉप का ना यहाँ से प्लग हटा के चला जाता हूँ, कभी ये फटफट आ जाए चार्ज होते होते। और सबसे बुरा मेरे को भाई ये लगता है, लाइब्रेरी में से बाहर निकलती इतनी भयंकर वाली धूप, आँख भी नहीं खुलती। और दूसरी बुरी चीज़ लगती है कि धूप में से आ जाओ अंधेरे में तो कुछ दिखता भी नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा। और दूसरी सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ आज ये हुई है, अमरूद खाने बैठा तो मैंने देखा पता नहीं क्या चल रहा है अमरूद में, और भाई ये देखो कीड़ा चल रहा है। मैंने एकदम जब ये वीडियो बनाई मैंने कहा जब सबको दिखाऊंगा, और ये पता नहीं यार कैसे घुस जाता है इसके अंदर, ये देखो इतनी आराम से, पूरा मूड ही खराब हो कर दिया। सबसे पहला अमरूद यही था और इसे ही काट के खा रहा था मैं। अब पता नहीं यार मेरे मुंह में चला गया होगा, नहीं चला गया, अभी जितने भी है ना भाई इनमें से एक नहीं खाने का मैं। दिमाग खराब हो गया भाई मेरा यार, आज क्या ही हो रहा है। सच सच बताऊं तो पनौती ही गया पूरा दिन। अब खाना खा के चलते थे लाइब्रेरी के लिए, और मौसम भाई ऐसा हो रहा है रोज कि जैसा बारिश हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद फिर मौसम वैसे ही हो जाता है कि धूप निकलने वाली हो। लाइब्रेरी में आते सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं मैथ की प्रैक्टिस। और मैथ की प्रैक्टिस में जिस चैप्टर की कर रहा हूँ वो है एवरेज, क्योंकि मेरा पहले एवरेज कंप्लीट हो गया था चैप्टर, तो अब मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रुमाल इस वजह से रख के आंसर सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें वहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं ना, इसमें क्लासरूम सीट में तो दिखता रहता है ना, थोड़ा सा ना माइंड फिर वहीं जाता रहता है कि एक बार देख ले क्या होगा आंसर ये वो। तो इस वजह से मैं रुमाल रख के ही कर लेता हूँ, फिर भी दिमाग कहता रहता है कि भाई हटा के देख ले ठीक हुआ है नहीं हुआ है, ये सीन चलता है बस दिमाग में तो। और बुक से करो तो पीछे आंसर रहते हैं लिखे हुए, तो भाई एक बार चेक कर ले, मेरा मन कहता है भाई चेक कर ले, क्या पता गलत हो रहा हो, चेक कर ले एक बार गलत हो रहा हो। जिंदगी में यार बड़े सीन है एक से एक। आज मुझे इसके ना 20 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने।
और मेरे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो क्या हुआ, जब मैं खाना खाने जा रहा था तो वाईफाई वाले अंकल बाहर बैठे हुए, तो मुझे नहीं पता था हमारी लाइब्रेरी का वाईफाई ठीक कर रहे हो। और ये सीन है कि वाईफाई चल ही नहीं रहा लाइब्रेरी का, क्योंकि मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं कि लाइब्रेरी में वाईफाई चल रहा है नहीं चल रहा है। ओपन करके देखा तो वाईफाई नहीं चल रहा है। और ये देखो अचानक से इसमें क्या हुआ है, स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई इसकी। देख लो भाई, मैं कह रहा हूँ आज का दिन मेरा बड़ा मनहूस जा रहा है कसम से। और इसमें ये दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्या होता है बार बार, अगर कुछ ज़्यादा अगर ये होता है तो। लेकिन ये मैंने यूट्यूब पे पहले देख रखा है, मैं इससे परेशान इतनी बार हो गया कि मुझे पता चल गया कैसे ठीक होगा। इसके पीछे ना बराबर में एक बटन होता है रीसेट वाला, उसे दबाने के बाद ना तो यहाँ पे कुछ एकदम ओपन होएगा, मतलब सिस्टम का ही कुछ आता है लिखा हुआ, तो वो ओपन हो जाता है ये रहा। अगर किसी के लैपटॉप में ऐसा होता हो ना तो मतलब भाई मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा होकर वो ठीक हो जाता है। अब मुझे इस पर क्लिक करना है बस BOI सेटअप पे। इसके बाद वहाँ पे जाना है मेरे को शायद रीसेट पे। हाँ, रीसेट का ऑप्शन नहीं आता, मतलब बूट का ऑप्शन आता है। बूट पे जाने के बाद ना वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये वाला, तो इसको इनेबल जो ये हो रहा होता है ना, इसको लेगेसी सपोर्ट पे करना होता है। उसके बाद में एग्जिट पे जाओ, एग्जिट पे जाके रीसेट योर सिस्टम का आएगा, उसको ओके कर दो, तो मतलब ये फिर अपना आप रीसेट होके ना ये हो गया, रीसेट होके अपने आप ही ऑन हो जाता है, तो फिर ये ठीक हो जाता है। बस यही दिक्कत है इनमें, इस लैपटॉप में दो तीन मेजर जो मैं बताऊं। बाकी तो भाई लैपटॉप बिल्कुल ओके है, इतना साल हो गया इसे कोई दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप में। और पहले से मैं चार्जिंग के प्लग पे लगा लेता हूँ, फिर कभी आधे घंटे के बाद ये फिर बंद हो जाए। आज ये दिल कर रहा था कि मतलब अच्छे से पढ़ूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी हो ही जा रहा है। और आप कमेंट में बताना कि भाई ये सही हो रहा है, ठीक हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा होता है ज़्यादातर, क्योंकि मेरे साथ तो पता नहीं यार आज ही हो रहा है और 2-3 बार से हो रहा है। अगर आपके साथ हो ना तो मेरे को भी बताना। लैपटॉप होते भाई खुशी सी तो हुई कि मतलब थोड़ा टाइम लगा पर चालू हो गया, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये है कि मैं अपनी वर्क की क्लास ना कंप्लीट कर लूँ आराम से। वर्क की क्लास कर दी स्टार्ट तरुण ग्रोवर सर से। मैं रानी मैम से वर्क की क्लास इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि रानी मैम ने भाई कम से कम 6-7 घंटे में पढ़ा रखी है, और मेरे को मतलब अपना रिवीजन के लिए ही इस क्लास को देखना है, तो मैं तरुण ग्रोवर सर की देख रहा हूँ। वो 3 घंटे की क्लास है तो अपना जल्दी हो जाएगी। अगर 2x पे देख के भी करूँगा तो मैं 1-2 दिन में आराम से, मतलब आराम आराम से 1-2 दिन में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और यहीं अगर मैं रानी मैम की करूँगा ना तो कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे मेरे। तो इस वजह से मैंने ना सोचा तरुण ग्रोवर सर से कर देता हूँ, और दोनों का पढ़ाने का तरीका भी सही है और दोनों का मेरे को समझ में भी आ जाता है। रानी मैम से तो मैं अपने चैप्टर जैसे मैन मैन जो चैप्टर है वो कंप्लीट करता हूँ या प्रैक्टिस कंप्लीट करता हूँ। अगर फिर और मेरे को कोई टीचर समझ में नहीं आता तो मैं फिर तरुण ग्रोवर सर की से प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करता हूँ। बाकी मैंने एक भी बार इनसे कोई ऐसे तो पढ़ा नहीं है, मतलब चैप्टर या बैच लेके यूट्यूब पे ही पढ़ा है जब भी पढ़ा है। एक तो बेस्ट टीचर है इंग्लिश के, और दूसरी ये है कि टीचर से पढ़ने का मज़ा भी स्टूडेंट को जब आता है जब बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर हमारे सामने ही बैठ के बिल्कुल ऐसा पढ़ा रहा है कि हमें ही पढ़ा रहा हो। तो भाई तरीका भी ऐसी है कि ऐसा इंसान को लगता है कि जैसे तुम्हें ही समझा रहे हो बिल्कुल, कि ऑनलाइन ना हो। आज की क्लास मेरे को बस यहीं तक कंप्लीट करनी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को भी ना GK GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखने हो या करने हो नोट डाउन, तो मैंने मतलब अपलोड कर रखे हैं अपनी कम्युनिटी पे चैनल के, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और मतलब लिख भी सकते हैं हर एक चैप्टर के। और जितने भी अभी तक के SSC में पूछे गए मतलब इम्पोर्टेंट डेट हैं GK GS की या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैंने इसमें नोट डाउन कर रखे हैं, तो आप जाके मतलब वहाँ से देख सकते हैं। और आज मुझे पॉलिटी का एक टॉपिक कंप्लीट करना है, राज्यसभा। वैसा तो टॉपिक पढ़ा है, अगर सर ने पढ़ा रखा है 2 घंटे का टॉपिक है, और बुक में देखा जाए तो वो 15-20 मिनट का टॉपिक है अगर खुद से पढ़ोगे। पर यह है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका जल्दी समझ में आता है खुद से पढ़ने से ज़्यादा। तो इस वजह से मैं नवीन शर्मा सर की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ देखनी। और ये 2 घंटे की क्लास है।
क्लास देखते देखते मेरे को इतनी नींद आ रही कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी आँख कब लग गई और मैं सो गया और क्लास चल रही थी। और ये देखो मैं इतने नींद में, मुझे पता ही नहीं चला क्लास चल रही है नहीं चल रही। और आपके साथ, आप लोगों के साथ भी हुआ है क्या कभी ऐसा? और तो अब मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ फिर वोकेबलरी रिवीजन करने अपने 2x की स्पीड में, धेड़ पेड़, क्योंकि मेरे को याद भी करना है, फिर घर भी जाना है और टाइम क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। मैंने 600 तक तो सुबह अपनी मॉर्निंग में रिवीजन कर ली थी, अब 600 से मैं 1000 1500 तक रिवीजन करूँगा जहाँ तक मैंने याद कर रखा है। कोई ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहता है तो भाई कर लेना, मैं टाइम टेबल मतलब अपलोड कर दूंगा अपनी कम्युनिटी पे, तो आप देख के उस टाइम टेबल को भी फॉलो कर सकते हैं। जिस टाइम टेबल को मैं फॉलो करता हूँ वो किसी का कम मतलब देखा हुआ टाइम टेबल नहीं है, मैंने खुद से अपना टाइम टेबल बनाया और बहुत टाइम लगा मेरे को वो टाइम टेबल अपने ऊपर अप्लाई करने में। तो बस आप कमेंट कर देना तो मैं मतलब अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी पे, वहाँ से जाके आप देख लेना। थोड़ी बहुत वोकेबलरी बची मेरी बस रिवीजन कंप्लीट होने में, उसके बाद मैं अपनी वोकेबलरी याद करना स्टार्ट कर दूंगा। और ये वोकेबलरी मेरी कंप्लीट हो भी गई थी रिवीजन, तो अब मैंने याद करना अपना स्टार्ट कर दिया है। और बस मेरी जो वोकेबलरी कंप्लीट होने में ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बस 300 से 200 से 300 वोकेबलरी बच रही है मेरी टोटल। फिर मेरी वोकेबलरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद में मैं अपने सिनोनियम्स याद करने स्टार्ट कर दूंगा। बाकी आगे के जो प्रैक्टिस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो तो मैंने कंप्लीट कर ली है इस बुक में। बस अब मेरे सिनोनियम्स रह गए हैं और रूट्स वर्ड्स रह गए हैं बस याद करने। तो मेरा अपना मतलब न्यू ईयर आने 2-3 मंथ्स बचे हैं, तो जब तक मेरे ने टारगेट बनाया कि मैं दोनों तीनों चीज़ ना अपने कंप्लीट कर लूँ। वैसे सिनोनियम्स तो लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी कंप्लीट हो पाएंगे, पर यह है कि मैं अगर कोशिश करूँगा तो मेरे हो जाएंगे, अगर सिनोनियम्स 3 महीने में चाहूँ तो। आई नो कि आपको लग रहा होगा कि 3 महीने सिनोनियम्स याद करने में मतलब इतना टाइम कैसे लग सकता है। भाई जब याद करते हैं ना उसे पता चलता है कि कितना टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं है, रिवीजन करने में दिक्कत है। जब भी मैं 1 मंथ फालतू बता रहा हूँ क्योंकि छुट्टी भी हो जाती है, आना जाना भी हो जाता है, तो वो इतना टाइम हो जाएगा। और मैंने यहाँ तक कि अपने याद कर ली थी, आज मैंने मतलब 35 वोकेबलरी याद करी है। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो सारा कंप्लीट हो गया, बस जो मेरा टारगेट छूटा है वो रह गया मेरा स्टैटिक का, क्योंकि स्टैटिक के टाइम पे मैं सो गया था, तो इस वजह से मेरा स्टैटिक का कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट मेरा आज के जितने सारे टारगेट थे वो मेरे कंप्लीट हो गए। मेरे 600 वोकेबलरी का टारगेट रिवीजन का था, मैंने 1500 वोकेबलरी रिवीजन कर ली और अपने 30 वोकेबलरी याद भी कर ली और पॉलिटी का भी याद कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। बस मेरा जो रह गया टारगेट रह गया था आज का, वो रह गया बस स्टैटिक का। तो उस टारगेट को अपना कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो मेरा आज कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इतना करता हूँ अपना सामान पैक। सामान में क्या, मैं बस लैपटॉप ही ले जाऊँगा अपना और चार्जर ले जाऊँगा बस। और थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है क्योंकि इतना टाइम ना बस लास्ट में मैं ही रुक पाता हूँ, क्योंकि सब चले जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक, सब मतलब 9 बजे तक तो सभी चले जाते हैं, मैं 9 साढ़े 9 मेरे को बज जाते हैं जाने जाने में ही। एक तो एक हाथ से सिर्फ चेन बंद करनी बैग की, भाई महाभारत हो जाती है, होती नहीं है एक हाथ से चेन मतलब बंद बैग की। लास्ट में दोनों हाथ का ही यूज करना पड़ गया मेरे को चेन बंद करने में, क्योंकि एक हाथ से हो ही नहीं रही भाई बंद, बैग ही घूमे जा रहा है। मैंने भाई इसको दोनों हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। फिर करते हैं लाइट ऑफ, क्योंकि पूरे कमरे में कोई भी था नहीं, अपने डेस्क की भी लाइट बंद कर ली दोनों डेस्कों की। और पता नहीं यार इन्होंने लाइट क्यों जलाई थी बच्चों ने, तो लाइटें भी हैं और अपना डाटा केबल है वो ले जानी है मेरे को, चार्जर ले जाना है बस। और यहाँ की लाइट मेरे को ऑफ करनी है। देख रहे हो भाई नींद में मतलब ऐसा हो रहा था, बाल भी ऐसे हो रहे टेढ़े मेढ़े मेरे। तो लाइट ऑफ करी, पंखे दोनों बंद करे, पंखे भी दोनों ही चल रहे थे। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरा आज का टारगेट नहीं हो पाए उन्हें कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।